बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक क्विक शॉर्ट अपडेट के साथ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कराची और इसके आसपास के इलाकों में बारिश के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद हैं और कमेंट्स और मैसेजेस लगातार मौसूल हो रहे हैं। तो इस हवाले से हमने कल रात एक वीडियो अपडेट दी थी कि इसमें आज बेहतर चांसेस थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम का जो सेंटर है वो मजीद जो है वो साउथ की जानिब पिछले 8 से 12 घंटों के दौरान जो है वो मजीद साउथ की जानिब अनएक्सपेक्टेडली जरूरत से ज्यादा जो है वो ड्रिफ्ट कर गया कल लेट नाइट आवर्स में। इसी हवाले से हमने सुबह जो है वो अपने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी अपडेट दी टेक्स्ट की सूरत में कि चांसेस जो है वो क्योंकि सिस्टम जो है वो मजीद साउथ की जानिब जो है वो मजीद ड्रिफ्ट कर चुका है, लिहाजा चांसेस जो है वो बारिश के काफी हद तक जो है वो डिक्रीज हो गए हैं। हैवियर रेन जो है वो उसके चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, जबकि चंद एक इलाकों में लाइट टू मॉडरेट स्पेल के चांसेस मौजूद हैं। बेसिकली जो रेन बैंड्स कराची के ऊपर आज की तारीख में डेवलप होने थे सिस्टम के मजीद जरूरत से ज्यादा साउथ की तरफ ड्रिफ्ट करने की वजह से वो रेन बैंड्स जो है वो ठट्टा बदीन की साइड यानी कि सिस्टम के साथ साथ मजीद साउथवर्ड जो है वो मजीद मूव कर गए हैं। इस वक्त ठट्टा बदीन और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ सिस्टम जो है वो डिप्रेशन भी बन चुका है। तो आप सब जानते हैं कि जितना ज्यादा सिस्टम स्ट्रांग होता है उसके जो रेन बैंड्स हैं वो उतने कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। वेल मार्क लो प्रेशर था तो वाइडर एरिया को कवर कर रहा था, क्योंकि अब डिप्रेशन हो गया है तो इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है, लेकिन जो रेन बैंड्स है वो मजीद इसकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यही वजह है कि कराची के ऊपर सुबह से अच्छे बादल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड कंडीशंस भी एक तो सपोर्टिव नहीं है और बिल्कुल जो इसके आउटर बैंड के भी बिल्कुल जो वीकर बैंड होते हैं वो कराची के ऊपर इस वक्त नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो महमूदाबाद, PCHS, यहाँ क्लिफ्टन में और इसके आसपास के चंद 3-4 इलाकों के इस हवाले से अपडेट आई कि यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए जो है वो शावर हुए हैं। शेरशाह की साइड पे भी जो है वो वीडियो एक मौसूल हुई, लेकिन ये से कोई प्रॉपर बारिश नहीं कह सकते आप। ये 1-2 मिनट के बिग ड्रॉप शावर्स ही थे, पासिंग शावर से, जो कि वहीं बादल बने, वहीं बरसे और वहीं से जो है वो खत्म होके निकल गए। सिचुएशन अब बेसिकली ये है कि साउथवर्ड जाने के साथ साथ सिस्टम जो है वो जो मूव कर रहा था कल रात को, जो अनएक्सपेक्टेडली ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इसने साउथवर्ड मूव किया, एक बार फिर जो है ये दोबारा जो है वो अपनी डायरेक्शन इसने अगेन 180 डिग्री का यू टर्न लेते हुए ये दोबारा अब साउथ वेस्ट जाने की बजाय जो है वो नॉर्थ वेस्ट जाना जिसने दोबारा शुरू कर दिया है। और मेरे पास सिर्फ इस वक्त क्योंकि एडिटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए मैं आपको जो है वो इसका ट्रैक दिखा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि ये पहले साउथवर्ड इसने मूव किया, अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा किया, और फिर अगेन दोबारा से जो है इसने आज तकरीबन दोपहर की टाइमिंग पर जो है ये इसने अगेन जो है ये इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ सिस्टम जो है वो इस वक्त लो वर्टिकल विंड शेयर के माहौल में मौजूद है। सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 28 से 30 डिग्री के करीब है। अरेबियन सी से बहुत ज्यादा सपोर्ट इस वक्त इसे मौजूद है, तो लिहाजा ये सिस्टम जो है वो मजीद ताकतवर होता चला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि विंड जो है वो पहले इसके कोर में 45 किलोमीटर पर आवर थी, मजीद ताकतवर हो गई, अब तकरीबन जो है वो 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके आसपास की हवाएं जो है वो चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम मजीद इंटेंसिफाई हो रहा है। इसी के साथ साथ कल से जो सिचुएशन नजर आ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, पहले इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की जो पॉसिबिलिटी थी वो लो थी, कल दोपहर शाम तक जो है ये मीडियम पे आई, और हमने वीडियो में भी डिस्कस किया कि 40 से 50% चांसेस हैं कि सिस्टम एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। और आज सुबह जब ये ज्यादा समंदर खुले समंदर की तरफ गया और अब दोबारा इसने रिकर्व करना शुरू कर दिया है, तो इसके जो चांसेस हैं वो एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के अब हाई तक अपग्रेड कर दिए गए हैं, यानी कि अब 70 से 80% इम्कानात हैं कि ये सिस्टम जो है वो कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन की सूरत में जो है वो डेवलप हो सकता है। फिलहाल हमारे पाकिस्तान के किसी भी किस्म का कोई ऐसा खतरा मौजूद नहीं है। सिचुएशन यही है जैसे कि यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूसली रैपिड से रैपिड चेंजेस जो हैं वो आती चली जा रही हैं। सिस्टम का ट्रैक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो घूमता फिरता हुआ जो है वो मूव कर रहा है, और शुरू दिन से हम यही अपडेट कर रहे थे कि ये सिस्टम के ट्रैक जो है ये बिल्कुल एंड तक जो है हमें कंटिन्यूसली घुमाता रहेगा। लिहाजा आज का जो नजारा था वो कह सकते हैं कि सिस्टम की नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट जो है वो दोबारा शुरू हुई है। तो आज का जो स्पेल है वो कह सकते हैं कि ये आज लेट नाइट या कल पर जो है वो शिफ्ट हो सकता है। अगेन डिपेंड कि सिस्टम का मजीद ट्रैक क्या रहता है और इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है। बारिश इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। ये सिस्टम जो है उसके ट्रैक इतने ज्यादा तब्दील हो रहे हैं कि फोरकास्ट जो है वो हर 6 घंटे बाद जो है वो
उसमें बड़ा जो है वो शिफ्ट आ जाता है। साथ ही साथ समंदर में इस वक्त तूफ़ानी है, खुले समंदर में माहीगीरों वगैरह के लिए जो है वो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं कि खुले समंदर में ना जाएं, क्योंकि इस वक्त का एक ताकतवर सिस्टम ये मौजूद है, मजीद इंटेंसिफाई हो रहा है। साथ ही साथ लोगों से भी गुजारिश है कि इस वक्त साहिल समंदर की तरफ जो है वो अगर ना ही जाएं तो अच्छा है। वैसे तो ये सिस्टम हमसे काफी ज्यादा इस वक्त दूर है, कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास जो है वो दूरी पर है, और अभी जो है वो थोड़े वक्त में इसकी दूरी मजीद थोड़ी बहुत कम होगी। लेकिन ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है कि बारिशों का क्या फोकस रहता है। आज का स्पेल पॉसिबिलिटी है कि ये कल 3 तारीख वाले दिन शिफ्ट हो जाए। इंशाल्लाह इस हवाले से रात को मजीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल ये क्विक शॉर्ट अपडेट थी, काफी सारे लोगों का कंसर्न था बारिश के हवाले से, तो ये क्विक शॉर्ट अपडेट है, अनएडिटेड है। अगर आवाज का या कोई इशू हो तो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मैं काम के ऊपर मौजूद हूं और इस फिलहाल जो है वो मेरा कोई सेटअप मेरे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए एडिटिंग करना जो है वो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।